कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वृषभदेव का जन्म कल्याणक प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में इस धरती पर जन्म लिया, उस समय जन्म लिया जब सृष्टि के रहवासियों को जीवन कैसे जिया जाए इसका बोध नहीं था। लोग उनके समक्ष आकर के हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे, कहते थे प्रभु कल्प वृक्षों ने कल्पित फल देने बंद कर दिए। अब हम उन कल्प वृक्षों से भोजन मांगते हैं, भोजन नहीं मिलता, वस्त्र मांगते हैं, वस्त्र नहीं मिलते, आभूषण मांगते हैं, आभूषण वे हमें कुछ भी नहीं देते। कल तक हमारा जीवन उनके आश्रित था, अब जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है तो जीवन का निर्वाह कैसे करें। तब भगवान वृषभदेव ने जनता जनार्दन के नाम संदेश देते हुए इतना ही कहा, अभी तक भोग भूमि की व्यवस्था थी, कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते थे, लेकिन अब कर्म भूमि का आगमन हो चुका है। अब यहां बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और ये जो दो हाथ है ये करने के लिए, किसके लिए है, किसके लिए है, करने के लिए, इसलिए इन्हें कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर। क्या कहते हैं? कर। इन हाथों से किया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए हाथ बांध करके देखें और बिना हाथ के आप क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा विचार। बिना हाथ के क्या कर सकते हैं, विचार करो। आप पाओगे कि बिना हाथ के तो मैं खुजली भी नहीं कर सकता हूं। कुछ खाने पीने की बात तो बहुत दूर की है, हाथ के बिना सारे काम खत्म हो जाते। पैरों से आप चल सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, मुंह से आप खा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, आंख से आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए हाथ। तो ये कलयुग नहीं कर युग है, ये कलयुग नहीं, क्या है, क्या है, थोड़ा जोर से बोलो, कर युग है। इस युग में करना पड़ता है, अपने हाथों का उपयोग करिए। वेदों में ऋषियों ने लिखा है, 2 हाथ से कमा और 100 हाथ से दान कर। क्या लिखा है, क्या लिखा है, बोलो, सुना है तो। 2 हाथ से कमा और 100 हाथ से दान कर। ये एक बात याद रखिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देने के लिए नहीं, अपने जीवन के 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए।
100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके देना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके लेना चाहिए। करोड़ काम छोड़ करके, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा ना नाहर? देना तक तो समझ में आता है, 100 काम छोड़ करके नहाओ, 1000 काम छोड़ करके खाओ, लाख काम छोड़ करके दो, लेकिन करोड़ काम छोड़ करके लो, थोड़ा अटपटा सा लगता है। सुनने में अटपटा है लेकिन जवाब बड़ा चटपटा है। नहाना समझ में आया, खाना समझ में आया, देना समझ में आया, लेकिन लेना समझ में, तो लेना क्या? तो प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, करोड़ काम कर छोड़ करके लो, तो क्या लेना? बोले भगवान का नाम। अब समझ में आया? आप समझते हैं किसी से कुछ लेना नहीं, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। ये कलयुग है, यहां पर करना होता है। तो 100 काम छोड़ करके नहाना। बहुत से लोग सर्दी के दिनों में नहाने में आलस करते हैं। सर्दी के दिनों में नहाने में आलस करते हैं। कई लोग सारा काम कर लेंगे तब दोपहर में 12-1 बजे नहाने के लिए जाते हैं। कोई टाइम है क्या? नहीं। सुबह उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, अर्थात शरीर की शुद्धि, पेट की शुद्धि, मुख की शुद्धि करने के बाद आपको स्नान पहली फुर्सत में करना चाहिए। लेकिन लोग सारे काम निपटा करके बोले अब फ्री हो गए, चलो नहा लेते हैं। यह गलत है। सुबह सुबह ठंडे पानी से किया गया स्नान हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है। हमारे लिए ठंडे पानी से। कैसे पानी से? राजेश, अपने समय में गाना चलता था, विक्रम तुमको ही मालूम है क्या? कौन सा? ठंडे ठंडे, बोलो। नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। तो स्नान के लिए ठंडा पानी ही है। और यदि आपको गर्म पानी से स्नान करना है, कोई बात नहीं, लेकिन गर्म पानी सबसे पहले सिर में मत डालना। गर्म पानी सबसे पहले पैरों में डाला जाता है और ठंडा पानी सबसे पहले सिर में डाला जाता है। इसलिए ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, पैरों का गर्म होना जरूरी है, पेट का नरम होना जरूरी है, और सिर का ठंडा होना। ठंडा होना, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। घर में आए कोई वैद्य डॉक्टर तो मारो डंडा। जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद में कहा है, बुखार आता है ना तो सिर गरम होता है और पैर ठंडे होते हैं। आपने गौर किया होगा, सिर गरम हो जाता है और पैर ठंडे हो जाते हैं। ऐसे समय में वैद्य कहता है इसके पैर में तेल की मालिश कर। तेल की मालिश करने से फायदा क्या होगा? फायदा इतना होता है पैर गरम हो जाते हैं, और जैसे ही पैर गरम होते हैं किसी ठंडा हो जाता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं बुखार आ जाए तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो। क्या कहते हैं? ठंडे पानी की।
एक ही बात है, पैर में तेल की मालिश करोगे तो पैर गर्म होंगे, सिर ठंडा होगा, और सिर में ठंडे पानी की पट्टी रखोगे तो सिर ठंडा होगा और पैर गर्म, क्योंकि यहाँ की गर्मी फिर पैर से भागे, पैर से, और पैर रगड़ने से वहां की जो स्थिति बन रही है बराबर तरीके से पैर गर्म हो जाएंगे और एकदम से ठंडा हो जाएगा व्यक्ति, पसीना पसीना। ये साइंस है, इसे हम समझते नहीं हैं। ज्यादातर नुस्खे तो हमारे पास ही होते हैं, हम उनका उपयोग ना करके डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर हमें बात बात पर दवाई खिलाते हैं और हम दवाई खाते रहते हैं और समझते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। आपको खुद को स्वस्थ रहना है। 15 सेकंड की ताली एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली एक दवा, बोलो पूरा बोलो, 15 सेकंड की ताली एक दवा। कुछ नहीं करना है, आदमी सुबह शाम 15-15 सेकंड ताली बजा लेना तो उससे ही स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन दोनों हाथ की हथेलियों में है। एक्यूप्रेशर जिन्होंने जाना है, समझा है, पढ़ा है, उन्हें पता है कि सारे पॉइंट्स हमारे हाथ और पैर में होते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ 15 सेकंड ताली बजानी है और एकदम स्वस्थता के साथ जीवन जीना है। कुछ नहीं करना है, इस अंगुली को लेकर के 5 बार ठोको, फिर ये 2 को ठोको, फिर 3 को ठोको, फिर 4 को ठोको और फिर 5 को लेकर के ऐसा ठोको। 15 सेकंड बस करना है, इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं। इसको 5 बार, इसको 5 बार, इसको 5 बार, इसको 5 बार और ऐसा वाला करना। पूरे हाथ झंझनाएंगे, पूरा शरीर एकदम से झंझना उठेगा और जितनी भी नसें ब्लॉक हो रही हैं वो सारी खुल जाएंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ी करना है। आप जाकर के हार्ट के या किडनी के या कैंसर के या अन्य जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर के सर्वे करो और वहां पर जाकर के पूछो कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर जो इलाज होता है मरीजों की सारी लिस्ट होती होगी, हमें थोड़ा आपके मरीजों की, पेशेंटों की लिस्ट देखना है। डॉक्टर कहिए क्यों? बोले मैं देखना चाहता हूं कि इसमें स्त्री पुरुष के नाम तो हैं लेकिन उन लोगों के नाम है या नहीं जो ताली बजाते हैं। क्या उनके नाम है या नहीं है वो ताली बजाते हैं? आप हैरान हो जाओगे, पूरी लिस्ट में एक भी नाम उनका नहीं होगा, क्योंकि वे ताली बजा करके एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बने हैं, स्वस्थ रहते हैं। आप दूसरी बात, जो मुस्लिमों में छाती कूटी जाती ना, अभी रमजान का महीना चल रहा है, रोजे रोजे होते हैं, क्या ताजिए निकलते हैं, उसमें कोई एक ऐसा दिन आता है जब वो छाती कूटते, मुहर्रम का दिन आता है। आप डॉक्टरों से पूछना, जो छाती कूटते हैं ऐसे लोगों का कभी आपने हार्ट का ऑपरेशन किया क्या? एक भी नहीं मिलेगा। आपसे कहता हूं 15 सेकंड रोज ताली बजाओ और सोने से पहले 3 बार 5 बार अपने हाथ से अपने हार्ट को आशीर्वाद दो। क्या दो? क्या दो? 1 2 3, खुश रहे, चलता रहे। क्या करना है? जितने ब्लॉकेज दिन भर में हो गए होंगे ना, तुम्हारे 3 बार ठोकने से ही एकदम बराबर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, सारी गंदगी हट जाएगी। ये करिएगा और स्वस्थ रहिए। मैं आप सबसे कहता हूं, ये फार्मूले हैं,
बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए मैं तुम्हारे भवानी मंडी में नहीं आया। मैं तो चाहता हूं यहाँ के सारे लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, भले सेवालय मेडिकल की दवाई ना बिके, आपने को इसका टेंशन नहीं क्या। लेकिन इनको मालूम है ऋषभ जी को, तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, तुम तो दवाई खा करके ही जीने वाले हो। साथियों, करके देखिए, अद्भुत चमत्कार होगा। लोग चेहरे को चमकाने के लिए दुनिया भर की क्रीम लगाते हैं, दुनिया भर की, जरूरत ही नहीं है। अपने पैर चमकाओ, चेहरा दमकाओ। रोज ना सही 2 दिन में 5 दिन में अपने पैरों को पत्थर से रगड़ा कर, जितने पैर चमकेंगे चेहरा उतना दमकेगा। ये बराबर कनेक्शन है नीचे से ऊपर का। बागवान फूल में पानी डालता है या मूल में पानी डालता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पक्का ना? गलत जवाब है आपका। बागवान एक एक फूल में, एक एक पत्ती में पानी डालता है, जड़ में पानी थोड़ी डालता है। कैसा सन्नाटा हो गया कि महाराज जी आप भी क्या कर रहे हैं। यदि पेड़ की पत्तियों में, पेड़ के फूलों में पानी डालना पड़े तो बेचारा बागवान एक ही पेड़ को सुबह से शाम तक नहलाता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूल में पानी डलता है और चूल में फूल और फल लगता है। इसलिए हमारे शरीर का जो मूल है वह पैर है और पैर के तलवे हैं, उसमें बराबर चमक रहेगी तो चेहरे में चमक रहेगी। इसलिए अपने चेहरे को चमकाने और दमकाने के लिए पैरों को घिसते रहो, पैरों को साफ करते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।